हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के क्रम में नंबर एंड नंबर सिस्टम अर्थात की संख्या एवं संख्या पद्धति का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं संख्या और संख्या पद्धति। क्या पद्धति, इसी को आप कह सकते हैं क्या प्रणाली। क्या प्रणाली, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ पद्धति या प्रणाली, उसको आप सिस्टम कहते हैं। और हमारा चैप्टर क्या है? नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब क्या हो जाता है? संख्या। एंड नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है? संख्या पद्धति, या आप कहेंगे उसको संख्या प्रणाली। आगे हम देखते हैं कि हमारा ये नंबर एंड नंबर सिस्टम क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे किसी भी संख्या को व्यक्त करने, दर्शाने, प्रदर्शित करने या लिखने के लिए 10 संकेतों, शून्य, इसको आप क्या बोलते हैं? शून्य हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में 0 बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं 10 संकेतों को अंक कहा जाता है। किसको अंक कहा जाता है? ये जो 0 से लेकर के 9 तक जो आपके कुल 10 अंक दिए हुए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये जो 10 संकेत आपको दिए गए हैं, यही हमारे अंक कहलाते हैं। अर्थात कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए, मतलब उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए, या आप इसी को एक और नाम दे सकते हैं अंकित करने के लिए। क्या? अंकित करने के लिए जिन 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं 10 संकेतों को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और वो जो 10 संकेत हैं वो निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हम देखते हैं। यहाँ आपका 0 हो जाता है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही जो हमारे क्या हैं? 10 संकेत हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी संख्या को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, या अंकित करते हैं, या दर्शाते हैं, या प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपका? अंक। क्या? अंक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। और ये आपके 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है असार्थक अंक और एक होता है सार्थक अंक। सार्थक को जब आप तोड़ेंगे तो ये 2 शब्दों से आपका मिला हुआ है। एक तो आपका किससे बना हुआ है? स धन अर्थ से मिलके बना हुआ है, ठीक। और स जो होता है, इसका अर्थ होता है क्या? सहित। क्या? सहित होता है, जिसको आप कह सकते हैं क्या? साथ में। तो इसका मतलब हो जाता है कि अर्थ सहित ऐसे अंक जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो या कोई मतलब निकलता हो। और आप यहाँ देखेंगे आपका है असार्थक अंक। ये जो है 3 शब्दों से मिलके बना। अ प्लस आपका स हो जाता है, दूसरा हो जाता है क्या? अर्थ से मिलके बना है। स का तो मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सहित या साथ में होता है। और आपका जो अ होता है, ये नहीं में के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे सत्य का क्या होता है? जैसे आप देखते हैं क्या? सत्य का जो विलोम शब्द हो जाता है वो असत्य होता है। तो असत्य कितने शब्दों से मिलकर बना? अ। आप यहाँ देखेंगे अ एक वर्ण है, लेकिन इसका एक अपना अर्थ होता है जो क्या होता है? नहीं। अर्थात कि जो सत्य नहीं है, अर्थात कि सही नहीं है। ये हो गया असार्थक अंक, मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य। लेकिन ये बहुत ही कमाल का अंक होता है। आपको हम बता देते हैं कि, चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। ये आपका शून्य है, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके जो टोटल 9 अंक होते हैं, ये आपके क्या हैं? कुल 9 अंक, जो कि सार्थक अंक होते हैं। और जो आपका ये शून्य है, जिसे इंग्लिश में 0 बोलते हैं, ये एक असार्थक अंक है। तो चलिए आगे हम अंकों से संबंधित या अंकों से रिलेटेड कुछ रोचक बातों को जानते हैं, जिसको आप बच्चों में बता रहे हैं, कभी शायद आप सुने भी नहीं होंगे, लेकिन हम उसको आपके सामने ला रहे हैं सिर्फ आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। यहाँ आप देखेंगे पहला हमारा जो फैक्ट है क्या? सर्वप्रथम। सर्वप्रथम का मतलब हो जाता है सबसे पहले। क्या होता है? सबसे पहले।
अब आगे आप देखेंगे क्या, सबसे पहले या सर्वप्रथम हमारा देश का नाम क्या है, भारत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया, में शून्य अर्थात कि जीरो का आविष्कार हुआ था। यूं कहें कि आविष्कार का मतलब आप कहेंगे क्या, खोज हुआ था। किसका, जीरो का। तो मतलब भारत अपना ऐसा देश है, खोज किसका किया था, शून्य का। फिर आगे आप देखते हैं जो दूसरा फैक्ट है हमारा, शून्य अर्थात कि जीरो एक जादुई ताकतों वाला अंक है। आगे हम बताएंगे जादुई ताकतों वाला अंक है तो कैसे है, क्योंकि किसी भी अंक को जीरो से गुणा करेंगे तो प्राप्त जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा। अर्थात कि जीरो गुणा में कोई भी अंक, अर्थात कि आप किसी भी अंक से जीरो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो वहाँ आपका जो प्राप्त अंक होगा उसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा। यहाँ उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं, जैसे ये आपका जीरो खड़ा है और इसमें आप क्या करते हैं, एक से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तत्काल। आप यहाँ किसी भी अंक या संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए आप जीरो तो आपका है, इसमें यदि आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आप बहुत बड़ी संख्या 1000 को ले लीजिए, क्या 1000 को, यदि इसमें आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो प्राप्त रिजल्ट होगा वो जीरो ही होगा। आपने देखा भैया जीरो एक ऐसा अंक है, यदि आप किसी भी अंक से आप उस पर वार कर देंगे तो वो स्वतः क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे या हार जाएंगे, और उनका रिजल्टेंट क्या आपको प्राप्त होगा, जीरो के रूप में प्राप्त होगा। और इसी से रिलेटेड मैं आपको दूसरा फैक्ट बताता हूं कि जो आपका जो जीरो है उसको जादुई ताकतों वाला अंक ही क्यों कहते हैं। क्यों, यदि जैसे मान लीजिए आप किसी भी अंक को ले लीजिए, क्या किसी भी अंक को ले लेते हैं, अगर उस अंक के आप दाहिने साइड में जीरो को रखते हैं तो उसका मान तुरंत क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाता है। क्या 10 गुना बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है हम दिखाते हैं। जैसे एक है, यदि इसका मान क्या है, एक है, लेकिन अगर इसके दाहिने साइड में यदि आप जीरो रख देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब एक में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 गुना हो जाता है। दूसरा फैक्ट हम आपको बताते हैं, जैसा कि देखिए यदि आप यहीं क्या है, मान लीजिए आप 5 लिख दीजिए, 5 के दाहिने हाथ पे अभी इसका मान क्या है, 5 के बराबर है, लेकिन अगर दाहिने हाथ पे जीरो रख देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जा रहा है। ये कैसे प्राप्त होगा, 5 गुना में 10 करने प्राप्त होगा। कोई भी संख्या हो या अंक हो, यदि उसके दाहिने हाथ पे जीरो रखते हैं तो वो तुरंत 10 गुना कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि इसी के आप बाएं हाथ पे रखते हैं तो उस अंक या संख्या में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो उसका मान है वही रहेगा। जैसे आपने यहाँ एक लिया था, यदि इसके बाएं हाथ पे आप जीरो रखते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, एक ही होगा। और यहाँ आपका जैसे 5 था, अगर इसके बाएं स्थान पे आप जीरो रखते हैं तो इसका मान तब भी क्या होगा, 5 ही होगा। अर्थात कि किसी भी अंक या संख्या के बाएं हाथ पे कितना हो जीरो बढ़ा दीजिए, उसका मान कुछ भी नहीं होगा, वो समान ही रहेगा, मतलब जो उसका पूर्व का मान है वही रहेगा। और यदि आपने उसी जीरो को किसी भी संख्या अंक के दाहिने बगल में आपने रख दिया, एक जीरो रखा तो उसका तुरंत मान क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। आपने देखा ना कि क्यों इस जो आपका शून्य है इसको हम जादुई ताकतों वाला अंक कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, आपके देश भारत में इसका आविष्कार या खोज हुआ था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अंकों से संबंधित फैक्ट को जानने के लिए। यहाँ है आप शून्य एक ऐसा अंक है, क्या है, एक ऐसा अंक है जो कि पूरे रोमन संख्या प्रणाली में मौजूद नहीं है। क्या है, पूरी जो रोमन संख्या प्रणाली है उसमें मौजूद नहीं है। अर्थात शून्य का उल्लेख या वर्णन या चर्चा आप कह सकते हैं संपूर्ण रोमन संख्या प्रणाली नहीं, अर्थात कि वो नहीं मिलेगा। मौजूद का मतलब होता है क्या, उपस्थित, या आप कह सकते हैं जो आपकी रोमन संख्या प्रणाली है उसमें क्या है, जीरो का कहीं भी उल्लेख या वर्णन नहीं। अब रोमन कैसे कहते हैं, जैसे आप एक देखते हैं, आपका एक है उसको आप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यदि आप देखते होंगे कि आपको घड़ियों में भी मिल जाता होगा कि यदि आपको 10 लिखना है तो उसको आप x के रूप में बना देते हैं, ठीक है। तो यही जो हमारा हो जाता है इसको हम रोमन अंक कहते हैं, इसमें जीरो का कहीं भी उल्लेख या वर्णन नहीं है। चलिए अब हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो अंकों से संबंधित है।
अंक एक, क्या अंक एक, ये जो एक अंक है एक ऐसा इकलौता या अकेला अंक है, अर्थात कि वो एक ऐसा सिंगल अंक है जिसका अंग्रेजी स्पेलिंग अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला हम देखते हैं पहले क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं ए से आप बढ़ते हुए जेड की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है आपका घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका ए से जेड की तरफ आएगा, ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। और जब यही आपका चीज़ ए की तरफ आएगा किधर से, जेड की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा घटते क्रम में। ये आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा और ये आपका घटते क्रम में हो जाएगा। तो चले अब हम लिखते हैं ए का, देखते हैं कैसे भाई ये घटते क्रम में है। ओ एन ई, वन मतलब क्या होता है एक, तो आप देखेंगे ई है, फिर उसके बाद एन है, फिर ओ है। ई आप जानते हैं किस स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पे, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं तरफ से अर्थात कि ए से जेड की तरफ पढ़ते हैं। और जो एन होता है हमारा वो किस स्थान पे होता है आपका, 14वें स्थान पे होता है। और ओ किस स्थान पे होता है, 15वें स्थान पे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका ई है 5वें स्थान पे, तो सही बात है, 14वें 15वें मतलब ये घटते क्रम में अर्थात कि विपरीत क्रम में आ रहा है। क्या विपरीत क्रम में, आपने देखा कि इधर से इधर आ रहा है ई एन ओ, ई के बाद एन पड़ेगा फिर ओ पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाता है घटते क्रम में हो गया, अर्थात कि आप कह सकते हैं इसी को विपरीत क्रम में। तो चलिए अगला हम फैक्ट देखते हैं। अंक 40 ऐसा इकलौता अकेला अंक है, अर्थात कि ऐसा सिंगल अंक या सिंगल डिजिट है जिसका अंग्रेजी स्पेलिंग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। क्रमानुसार का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं ए से जेड की तरफ हम जाते हैं क्रमानुसार, तो ये आपका क्या हो जाता है, जैसे आप देखेंगे 40 की स्पेलिंग क्या है, FORTY है, क्या 40। तो एफ किस स्थान पे है आपका जानते हैं 6, वो आपका 15वें पाता है, आर आपका कितने में पाता है 18 पाता है, टी आपका 20 पे आता है, वाई आपका 25 पे आता है। तो आपने देखा ये आपका क्रमानुसार है, इसी को आप क्या कह सकते हैं बढ़ते क्रम में, क्या कहेंगे बढ़ते क्रम में। और यहाँ आपका जो विपरीत क्रम दिया हुआ है, ये जो विपरीत क्रम है अर्थात कि जो घटते क्रम है, इसको आप क्या कह सकते हैं विपरीत क्रम कह सकते हैं, क्या विपरीत क्रम कह सकते हैं। अब आपको पता लग गया। फिर अगले फैक्ट में हम देखते हैं अंक 9 एक जादुई ताकतों वाला अंक है। अभी आपने 0 को देखा कि वो एक जादुई ताकतों वाला अंक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं 9 भी एक जादुई ताकतों वाला अंक है। तो वो कैसे है अभी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप किसी भी अंक को केवल अंक शून्य को छोड़कर, मतलब ये क्या है शून्य अर्थात कि 0 जो है आपका एक अपवाद स्वरूप अंक है, 9 के साथ गुणा करेंगे तो गुणनफल में मिलने वाले संख्या में मौजूद अंकों का कुल मान 9 ही प्राप्त होगा। और जो आपके अंकों के मान हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखा है, 0 से लेकर 9 तक है। तो 0 को आपको छोड़ देना अर्थात कि लेना किसको है 1 2 3 4 आपका 5 6 7 8 और 9, इन अंकों को यदि आप 9 के साथ गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा आपका वो क्या हो जाएगा, यदि उन गुणनफल को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं तो उनका जो मान होगा वो सदैव उसका मान भी क्या होगा 9 ही होगा। तो आइए हम दिखाते हैं इसको। जैसे यदि आप 1 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब इसका मान तो 9 आपको दिख गया। फिर यदि आप इसी को क्या करते हैं आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आ जाएगा, 2 9 18 होता है। तो जब इसको आप जोड़ेंगे 1 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, देखा आपने। फिर यदि आप क्या करते हैं कि 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 3 × 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आएगा। जब इनको आप जोड़ेंगे 2 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इसके आगे जब आप बढ़ते हैं क्या 4 × 9 करते हैं तो क्या होगा 9 चौके 36 होता है, जिसको आप प्लस करेंगे यदि इनके जो प्राप्त संख्या है या जो प्राप्त अंक है उनके अंकों को जोड़ेंगे तो उनका मान कितना आएगा 9 ही आएगा। आगे जब आप इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आपको 9 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 81 81 होता है। 81 में 8 + 1 करेंगे तो इनका मान भी कितना आ जाएगा आपका 9 ही आएगा। और एक और अंक है या उसे आप संख्या कह सकते हैं, जैसे आपका 10 आ गया, 10 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका
आपका कितना हो जाएगा, 90 आएगा। इनके संख्या में जो अंक दिए गए हैं यदि उनके हम मान को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें 9 ही प्राप्त होगा। आपने देखा कि 9 भी एक जादुई ताकतों वाला अंक है। कैसा अंक है, जादुई ताकतों वाला। यदि आप उसमें जो आपके 9 अंक है ये सिवाय जीरो को छोड़ के, जो आपके 10 अंक है मतलब उसमें से जीरो को छोड़ करके यदि आप उन अंकों में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो संख्या प्राप्त होता है, उन संख्या में जो मौजूद अंक होते हैं यदि उनको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 9 ही प्राप्त होगा उसका मान। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम की तरफ। क्या डेसिमल सिस्टम, ये आपका है दाशमिक पद्धति, या इसी को मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रणाली भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि दाशमिक प्रणाली या दाशमिक पद्धति अर्थात कि डेसिमल सिस्टम हम किसे कहते हैं। अंक गणित के संख्या प्रणाली में अर्थात कि जो आपने अभी नंबर सिस्टम को पढ़ा उसमें गणना या गिनती के लिए मतलब क्या, काउंटिंग के लिए 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं 0 से लेकर 9 तक ये कुल कितने संकेत हैं, 10 संकेत हैं। कितने संकेत हैं, 10 संकेत हैं, जिसे दाशमिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं हम, दाशमिक पद्धति कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि दाशमिक पद्धति उपनाम अर्थात कि उसका अन्य नाम क्या है, अर्थात कि उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखेंगे क्या है, दशमलव पद्धति। जो दाशमिक पद्धति उसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव पद्धति बोलते हैं। आगे देखते हैं दशाधार पद्धति, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, दशाधार पद्धति बोलते हैं। आगे हम देखते हैं अंक गणित में सभी संख्याओं का निर्माण दाशमिक पद्धति में प्रयोग किए गए अंकों से किया जाता है। इसका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो 0 से लेके आपका 9 तक ये अंक दिए गए हैं, इन्हीं अंकों से अंक गणित में अर्थात कि जो आपका मैथमेटिक्स होता है उसमें क्या होता है, सभी संख्याएं जितनी भी संख्याओं का निर्माण किया जाता है चाहे वो कितना हो बड़ी हो, वो जो है 0 से लेके 9 तक के अंकों के प्रयोग द्वारा ही बनती हैं। क्या बनती हैं, 0 से लेके 9 के अंकों द्वारा। जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से क्या होता है, जेड तक होता है, और आपका जो हिंदी वर्णमाला होता है उसमें अ से ज्ञ होता है, ज्ञ तक होता है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी इंग्लिश वर्ड बनाए जाते हैं वो ए से जेड तक जितने भी आपके लेटर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं के माध्यम से बनाया जाना है, और जो आपका हिंदी शब्द जितने भी बनाए जाते हैं वो अ से ज्ञ तक जितने भी वर्णों का उल्लेख या वर्णन किया गया है उन्हीं के प्रयोग द्वारा हम क्या कहते हैं, हिंदी शब्दों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से आप मैथमेटिक्स में आ जाते हैं अर्थात कि गणित में आ जाते हैं तो सभी संख्याएं जो भी निर्माण की जाती हैं वो दाशमिक पद्धति जो प्रयोग किए गए 10 अंक होते हैं उन्हीं के माध्यम से बनना है। जैसे आपको मान लीजिए 25 लिखना है तो 25 आपका 2 and 5। यदि आपको मान लीजिए 999 अर्थात कि 999 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप 999 लिखेंगे। यदि आपको 1000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1000 को आप इस तरह से लिखेंगे। इसमें आपने देखा 0 का प्रयोग है, फिर 1 का प्रयोग है, फिर आगे आप मान लीजिए कोई भी संख्या लिख देते हैं, मान लीजिए 7 8 9 6 5, मतलब ये कितना है 78,965 78,965। ये भी क्या है, उसी अंक से बने हैं जो 0 से 9 के बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट क्या है, संख्या। क्या, संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नंबर। यहाँ आप देखेंगे वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने अर्थात कि नापने के लिए और गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। अर्थात कि वे गणितीय वस्तुएं या चीज़ें या संकेत या चिन्ह आप कह सकते हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मापने या किसी चीज़ को गिनने अर्थात कि उनकी गिनती या गणना करने के लिए या उनका नामकरण करने के लिए
लिए किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 का मतलब होता है आगे तक आदि, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब हम संख्या से संबंधित फैक्ट को जानेंगे। अभी तक हम अंकों से संबंधित फैक्ट को जान रहे थे, अब हम क्या करेंगे, संख्या से संबंधित फैक्ट को जानेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं संख्या 10, क्या संख्या 10 मानव अर्थात कि जो मनुष्य है अर्थात कि हम आप के लिए अत्यंत अर्थात कि क्या हो जाता है, सर्वाधिक मतलब बहुत ही अधिक परिचित संख्या है। मतलब एक ऐसी संख्या है जिसको हम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अर्थात कि संपूर्ण मानव जाति ही उसको जानता है। कैसे जानता है वो हम बताते हैं। यहाँ है जैसे कि आप देखें मनुष्य के हाथों में अर्थात कि हमारे आपके हाथों में कुल 10 ही अंगुलियां होती हैं। कितनी अंगुलियां होती हैं? 10 ही अंगुलियां होती हैं। फिर जो मनुष्य के पैरों अर्थात कि हमारे आपके पैरों में भी कुल 10 ही अंगुलियां होती हैं। आपने देखा कि हमारे हाथों में भी 10 उंगलियां, हमारे पैरों के भी 10 उंगलियां। तो आप जानते हैं स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे पास बचपन से जब हमारा जन्म होता तब से हमारे पास है, हम उसे देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सी बात हम इससे भली बात परिचित है, मतलब इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हो हमारा, 0 से लेकर अर्थात कि 0 से लेकर 1000 की संख्याओं के, मतलब 0 से लेकर जो 1000 की संख्या है उनकी अंग्रेजी स्पेलिंग की में सिर्फ 1000, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1000, क्या बोलेंगे, 1000 के अंदर ही अंग्रेजी वर्ण ए का प्रयोग किया गया है। अर्थात कि आप देखते हैं कि 0 से लेके 999 तक जितने भी अंक आएंगे आपका, आप कभी देख लीजिएगा उसमें कहीं भी ए का प्रयोग नहीं किया गया है। जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है उसमें जो आपका लेटर सबसे पहला लेटर ए होता है वो क्या है आपका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। पहली बार अगर कहीं प्रयोग किया गया है वो 1000 में प्रयोग किया गया, जिसको आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, THOUSAND, मतलब ए जो है सिर्फ कहाँ प्रयोग किया गया है, 1000 में प्रयोग किया। इसके बाद ही प्रयोग किया गया, उसके पहले अर्थात कि 0 से लेके 999 अर्थात कि 999 तक की जो डिजिट हैं या नंबर्स हैं उनमें क्या है आपका कहीं भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अर्थात कि अंग्रेजी वर्ड माला का जो ए अक्षर होता है उसका प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। पहली बार अगर किया गया है तो आपका 1000, जिसे आप इंग्लिश में 1000 कहते हैं, उसके अंदर प्रयोग किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। यहाँ हमारा अगला फैक्ट है 2520, मतलब इसको आप अगर पढ़ेंगे तो 2520 भी पढ़ सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं 2520। इंग्लिश में पढ़ेंगे 2520। एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है। अरे यार इतनी बड़ी संख्या और आप कह रहे हो छोटी संख्या है, तो चलिए अब हम बताते हैं किस आधार पे ये छोटी संख्या है। जो 0 से लेकर 10 तक के सभी अंकों से विभाजित हो सकती है, मतलब भाग दिया जा सकता है। और विभाजित हो जाने का मतलब हमारा क्या होता है, जो शेषफल होता है, क्या शेषफल, उसका मान हमें 0 प्राप्त हो तो उसको आप कहेंगे पूर्णतया विभाजित होती है या विभाजित हो जाती है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं। जैसे आप अगर 2520 को 2 से भाग देते हैं, ठीक, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 1260 प्राप्त होगा। मतलब ये आपका पूर्णतया कट गया और आपका रिमाइंडर कितना बचता है, कुछ नहीं। और इसी को यदि आप 2520 को आप भाग करके देखेंगे किससे, 10 से आप भाग करेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाता है। इसका मान कितना होगा, 252 होगा। अगला एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आप 7 से ही डिवाइड कर लीजिए, 2520। जब आप इसको 7 से भाग देते हैं, 7 से, तो आप पहली बार कितनी बार 2 अंक लेंगे, तो यहाँ क्या है 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 5 में से 1 जा 4 हो जाएगा। फिर आप 2 को उतार लेंगे नीचे हमारे भैया को, 7 छके 42, मतलब 6 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 42 होगा।
यहाँ आपका रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर हम हमारा जो 0 बचा है भैया इसको उतार लेते हैं, तो इसका मतलब भी क्या हो गया 0 ही हो गया। तो यहाँ जब आप एक 0 उतारते हैं तो यहाँ भी आप एक 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ये 7 से भी डिविजिबल हो गया। चलिए और हम एक कन्फ्यूज़न वाला दिखाते हैं, जैसे 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हम 3 से भी आपको दिखाते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। 2520, जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक अंक लेंगे तो उसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा 2 छोटा है, 2 अंक को ले लीजिए। 3 में 8 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, अर्थात कि 24 आपका आ जाएगा। 5 में से 4 जा 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, फिर 2 को आप नीचे उतार लीजिए, यहाँ आपका 2 आएगा। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 3 चौके 12। तो ये आपका कट गया और आपका अंत में क्या बच रहा है 0 बच रहा है। 0 बच रहा है मतलब ये भी क्या है खत्म, लेकिन यहाँ हम एक 0 बढ़ा लेंगे। आपने देखा यहाँ भी आपका क्या है रिमाइंडर 0 बच रहा है, अर्थात कि वो कंप्लीटली डिवाइडेड है। एक और अंक हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 से देख लिया, फिर आपने देखा 10 से देख लिया। चलिए अब हम आपके अनुसार बता देते हैं 4 से। क्या ये किस सम संख्या से 2 कट गया तो 4 से भी कट जाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं किससे 6 से डिविजिबल है कि नहीं। चलिए आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 25 हो गया, 20 हो गया, जब आप इसको करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या होगा 24 होगा। और यहाँ 5 में से 4 एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 कैंसल, फिर 2 को आप नीचे लाएंगे, आपका कितना होगा 6 2 जा 12 हो जाएगा। आप इसको भी ये कहेंगे 2 में से 2 जा 0 हो जाएगा और ये आपका ख़त्म। फिर आपका एक 0 बच रहा है, इसको आप उतारेंगे तो सीधी बात में डिवाइड करना नहीं है, एक 0 यहाँ बढ़ा लीजिए। ठीक, आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, मैंने 5 अंक बता दिए, 5 अंक और आपके पास हैं, उसको आप जब देख लीजिएगा। जब भी आप 25-20 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला फैक्ट है, क्या है गूगल प्लेक्स। इसको आप क्या कहेंगे गूगल प्लेक्स नाम की एक ऐसी संख्या है जिसको लिखने के लिए पूरे ब्रह्मांड में जगह ही नहीं है, अर्थात कि गूगल प्लेक्स एक तरह से आप कह सकते हैं एक अनुमानित संख्या है, जिसको आप कह दीजिए कि एक ऐसी भी संख्या आप कॉन्टिन्यूअस लिखते जाइए कि लिखते जाइए कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया आपने, 7 8 9 10, ऐसे आगे आप बढ़ते जाइए, तो ये कितनी बार जाएंगे इनफाइनाइट टाइम। इसका मतलब क्या होता है अनंत तक। अनंत तक का मतलब क्या हो जाता है आपका जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट का सिंबल है जिसको आप बोलते हैं हिंदी में अनंत है, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो जो सबसे अंतिम अंक है उसको जो गणितज्ञ हैं आपके क्या नाम दे दिए हैं गूगल प्लेक्स दिए हैं। ठीक है, और ऐसी संख्या जो ब्रह्मांड में लिखने के लिए जगह ही नहीं है उसको हम गूगल प्लेक्स बोलते हैं। चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और यहाँ हमारा पॉइंट है क्या संख्यांक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं न्यूमरल्स, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ हम आपको बताते हैं, संख्या के लिए प्रयुक्त अंक, अर्थात कि किसी भी संख्या को न्यूमरल्स, जैसे कि आप देखते हैं नंबर आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या नंबर, किसी भी नंबर अर्थात कि जो आपका संख्या होता है उसके लिए प्रयुक्त अंक, अर्थात कि किसी संख्या के लिए प्रयोग किए गए अंक। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, संख्या को सूचित करने वाले अंक, मतलब इसका अर्थ ये होता है किसी भी संख्या को प्रयुक्त, मतलब किसी भी संख्या के लिए कोई अंक प्रयोग किया जाता है, या किसी भी संख्या को सूचित करने के लिए आप कह सकते हैं प्रदर्शित करने के लिए, या आप कह सकते हैं किसी भी संख्या को सूचित की जगह आप लिख सकते हैं क्या किसी भी संख्या को लिखने के लिए, या आप कह सकते हैं प्रदर्शित करने के लिए। प्रदर्शित करने का मतलब क्या होगा दिखाने के लिए, या आप कहेंगे इसी को अंकित करने के लिए, क्या अंकित करने के लिए, या आप कह सकते हैं प्रयुक्त की जगह आप कह सकते हैं प्रयोग, अर्थात कि किसी भी संख्या के लिए यदि किसी अंक का प्रयोग किया गया है या उसको क्या है सूचित करने के लिए या लिखने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए अंकित करने के लिए जिस अंक का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं न्यूमरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूमरल्स।
तो इसका अब हम परिभाषा अर्थात कि डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। संख्या को व्यक्त करने के लिए अर्थात कि संख्या को लिखने के लिए या संख्या को प्रदर्शित या अंकित करने के लिए वाले जो अंकों के समूह जो होते हैं, अर्थात कि जिन अंक के समूह द्वारा हम क्या करते हैं, किसी संख्या को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं या अंकित करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं, अर्थात कि न्यूमरल्स कहते हैं। यहाँ संख्यांक क्या है, सीमित होते हैं। ये एक हमारा फैक्ट है क्या, जो हमारे न्यूमरल्स हैं वो सीमित हैं। वो कौन कौन है हम देखते हैं। आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल मिलाकर के हमारे पास कितने न्यूमरल्स हैं, 10 न्यूमरल्स हैं। कितने, 10। इन्हीं के माध्यम से हम क्या कहते हैं, सभी संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं या सभी संख्याओं को हम बना लेते हैं, सभी संख्याओं को लिख लेते हैं या अंकित कर लेते हैं। अब इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। फिर आगे के जो पॉइंट्स हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम से, उसको हम क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.